Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Master. हालेलुया। धन्यवाद यीशु, महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, प्रेमी परमेश्वर मेरे खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा 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 महिमा, स्तुति, आराधना, महिमा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा महिमा महिमा, स्तुति, आराधना, महिमा, स्तुति, आराधना। थैंक यू जीसस। ओके दोस्तों, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक एडमिन चंडीगढ़ से मैं आपका वेलकम करता हूं आज की संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में दोस्तों। और मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च आज आपके सामने मैं आया हूं फिर एक बार और प्रभु के वचनों के साथ, प्रभु की महिमा, स्तुति, आराधना के साथ। सो आइए प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की स्तुति, आराधना करते हैं मेरे साथ मिलकर और प्रभु के वचन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, अनाउंसमेंट्स के साथ मैं शुरुआत करूंगा पहले और एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु जी। तू महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी प्रभु परमेश्वर मेरे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तो ही एकमात्र परमेश्वर प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु राजा पिता परमेश्वर, तू हमारा उद्धार करता पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, मैं तेरा दास, तेरा बेटा आज इस फोन के माध्यम से ऑनलाइन तेरी आराधना और तेरी महिमा के लिए पिता परमेश्वर इस समय मैं आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी जन प्रभु जी इस समय जुड़े हैं प्रभु जी, और जो आगे इस वीडियो की रिकॉर्डेड वीडियो को सुनेंगे प्रभु जी, उन सब के जीवन में मेरे खुदा तो अपना कार्य कर दो। उन सब के जीवन में तेरी ज्ञान, बुद्धि और समझ का आत्मा मांगता हूँ, ताकि वो तेरी खरी शिक्षा को प्रभु जी ग्रहण कर सके, तेरी सच्ची और खरी शिक्षा को ग्रहण कर सके। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर, आज 90% से ज़्यादा चर्चेस के अंदर प्रभु जी झूठी शिक्षा, शैतान की जो शिक्षा प्रभु जी बहुत तेजी से बढ़ रही है प्रभु जी, और जिसकी वजह से तेरा कलीसिया, तेरा मसीह का देह मेरे खुदा भटक रहा है प्रभु जी। लेकिन मेरे खुदा, तूने उसी के बीच में मसीह मंथन बैठक का गठन किया प्रभु जी, और जिसके द्वारा पिता परमेश्वर मैं और मेरे साथ और बहुत से तेरा बेटा और बेटियां और जो तेरा बेटा पास्टर धनराज के द्वारा टीचिंग जो तूने हमें दी है प्रभु जी, उस टीचिंग को लेकर प्रभु जी हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी, और तेरे लोगों को सच्ची खरी शिक्षा में लेके चल रहे हैं प्रभु जी। मकसद एक ही है मेरे खुदावंद बाप प्रभु जी, कि तेरा कलीसिया बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, और तेरे कलीसिया जो आज भटक रहा है प्रभु जी, उनको सच्ची खरी शिक्षा के द्वारा उनका उद्धार मेरे खुदा जो आज खतरे में है प्रभु जी, वो उसको कन्फर्म किया जाए। जो आज उनका सेलिब्रेशन जो खतरे में है, डेंजर में है प्रभु जी, इन तमाम मेगा चर्च की झूठी शिक्षाओं की वजह से प्रभु जी, और उनको बचाया जाए प्रभु जी, तेरे कलीसिया को बचाया जाए प्रभु जी, और मेरे खुदा उनका रैप्चर प्रभु जी कंफर्म किया जाए, और उनका इंटरनल लाइफ, अनंत काल का जीवन कंफर्म किया जाए। इसके लिए ही तूने प्रभु जी मसीह मंथन बैठक का गठन किया प्रभु जी। मैं तेरा बेटा, तेरा दास चंडीगढ़ से मेरे खुदा, जो तूने मुझे अपॉइंट किया मेरे खुदा तेरे चंडीगढ़ के लोगों के लिए, इनफैक्ट पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड, पूरे देश के लिए प्रभु जी, जो जो सुनते हैं इस वीडियो को, जो जो आते हैं पिता परमेश्वर इस सोशल मीडिया के माध्यम से, उन सब के जीवन में तो अपना कार्य कर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। स्तुति, आराधना, महिमा के योग्य केवल तू ही है प्रभु जी। खुदावंद बाप पिता परमेश्वर जी, तेरा वचन कहता है, क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया। यस पिता परमेश्वर जी, हमने तेरे नाम को जान लिया, तेरे उस सच्चे नाम को जान लिया, इसलिए तूने पिता परमेश्वर हमें वो शिक्षा और वो पिता परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि समझ दिया प्रभु जी, जो कि तेरे वचनों के द्वारा हम तेरी सच्ची खरी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यूहन्ना 8:32 कहते हैं, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। प्रभु तेरा सत्य तूने हमें जो दिया प्रभु जी, उस सत्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी। लीड करने पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में आता हूँ, जो तूने मुझे दी है पहले दिन से लेकर अब तक प्रभु जी, क्योंकि तू हमारे साथ, हमारे अंग संग रहता है प्रभु जी। पवित्र आत्मा पहले दिन से तू मेरे साथ प्रभु जी, तू मेरे खुदा बाप प्रभु जी, तूने अपनी छाप प्रभु जी मुझ पर लगाई है। इफिसियों 1 अध्याय जब पढ़ते हैं प्रभु जी, 11, 12, 13, 14, 15, 16 में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, लीड कर प्रभु जी। शैतान की हर एक अंधकार की ताकत को, शैतान की हर एक
चाल को, गड़बड़ी की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं, कमांड करते हैं। लीड करें पवित्र आत्मा जी, मैं जो कुछ भी बोलूँ तेरी ओर से बोलूँ पवित्र आत्मा, ना किसी बल से, ना किसी शक्ति से, सब बातें प्रभु जी तेरी ओर से होने पाए। जितने भी जन सुनेंगे प्रभु जी, जो आगे वीडियो को सुनेंगे, पिता परमेश्वर उनके ऊपर दया कर प्रभु जी। और मेरे खुदा बाप प्रभु जी, मैं तो धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। थैंक यू जीसस, तो ऐसा कर रहा है, हम विश्वास करते हैं। आदर मेहमत तुझे देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें पिता। आमेन आमेन आमेन। ओके दोस्तों, एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम से। ओके दोस्तों, मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान ऑनलाइन के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से मैं दोस्तों आपके सामने आया हूँ और आता रहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के वचनों को लेकर। अगर जो भी जन मेरा मसीह भाई बहन जो भी पहली बार मुझे इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो यूट्यूब पे हैं वो भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक के माध्यम से जो देख रहे हैं वो भी जो है लाइक करें, ताकि आपका शेयर जो है, जो आप शेयर करेंगे तो प्रभु के वचनों को आपके द्वारा लोग तक पहुंचाने के लिए आप शेयर करिए। और कोई मकसद नहीं है दोस्तों, कोई मोनेटाइज नहीं है, कोई पैसे का मकसद नहीं है, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा का मकसद है, और वो सेवा का मकसद जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। ओके दोस्तों, एक अनाउंसमेंट के साथ मैं शुरू करूंगा। अनाउंसमेंट ये है दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक एक ऐसा एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दोस्तों सच्ची खरी शिक्षा को लेकर हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से ये मसीह मंथन का गठन हुआ दोस्तों, और मैं एडमिन चंडीगढ़, और जितने भी मेरे भाई बहन इस समय चंडीगढ़ के सराउंडिंग एरिया में रहते हैं, मोहाली में, जीरकपुर में, चंडीगढ़ में, पंचकुला में, और नज़दीक कहीं भी दोस्तों जो चंडीगढ़ की टेरिटरी में आते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो है मसीह मंथन बैठक को ज्वाइन करके सच्ची खरी शिक्षा पा सकते हैं दोस्तों। और मेरे मसीह भाई बहनों, और आप अपना सैल्वेशन बचा सकते हैं, आप अपना रैप्चर बचा सकते हैं, आप अपना अनंत काल का जीवन बचा सकते हैं, क्योंकि इस समय गड़बड़ी की आत्मा, शैतान की, अंधकार की ताकतों ने बहुत खतरनाक तरीके से ट्रैप जाल फंसा दिया है। बहुत खतरनाक ट्रैप इस समय चल रहा है दोस्तों, जो कि आप लोगों को, अगर आप सच्ची खरी शिक्षा के बारे में नहीं समझ पाएंगे, नहीं ग्रहण करेंगे, तो आप अपना उद्धार खो देंगे दोस्तों। बहुत ही खतरनाक बात है दोस्तों। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार मसीह मंथन बैठक को चुनिए, ज्वाइन कीजिए, और आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। क्या सत्य है, क्या जो है झूठ है, आप समझ जाएंगे दोस्तों। किसी भी पास्टर के द्वारा आप अपना अनंतकाल, आप अपना रैप्चर और अपना उद्धार आप बचा नहीं सकते दोस्तों। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के द्वारा ही आप अपना उद्धार बचा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो है मसीह मंथन बैठक की ओर से, पास्टर धनराज जी की ओर से, जो पिछले 1-1.5 साल से ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन अभी प्रभु ने हमें और आशीष दी है, और एक बड़ा फार्म हाउस बन चुका है ऑलमोस्ट, और चंद दिनों के बाद ये शुरू होने जा रहा है दोस्तों। तकरीबन सभी अपडेट्स जो हैं आपके पास पहुंच रही हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं दोस्तों कि जो भी मसीह मंथन बैठक के शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में इनवाइट होना चाहता है, हम आपको इनवाइट करते हैं। ज्वाइन होना चाहते हैं, आपको इनरोल होना चाहते हैं, तो आप आइए, और आप लोग जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो सराउंडिंग, चंडीगढ़ के सराउंडिंग में लोग हैं, पंजाब के सराउंडिंग लोग हैं, हरियाणा के सराउंडिंग लोग हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि मात्र 5,000 रुपये यहाँ पे आपके लगने हैं। ये कोई फीस नहीं है दोस्तों, आपके 7 दिन का रहना खाना, आपके अकोमोडेशन का ये खर्चा है दोस्तों, जो कि आपको ही देना है, क्योंकि आपका जीवन, आपका जो है रहना खाना आपको खुद से ही करना पड़ेगा। लेकिन जो टीचिंग है दोस्तों, बाइबल कॉलेज की जो टीचिंग है, बाइबल की जो टीचिंग है, सच्ची खरी शिक्षा की जो टीचिंग है दोस्तों, वो बिल्कुल फ्री है दोस्तों, एब्सोल्युटली फ्री है, क्योंकि वचन कहता है कि सेत में तुम्हें मिला है और सेत में तुम्हें देना है दोस्तों। सो दोस्तों, 100% उद्धार कंफर्म, 100% रैप्चर कंफर्म, और 100% एटर्नल लाइफ कंफर्म, अगर आप मसीह मंथन बैठक के शॉर्ट टर्म बाइबल में आकर अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, सच्ची खरी शिक्षा में बनते हैं, और प्रभु की शिक्षा जो पहली सदी की है वही मसीह मंथन बैठक दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, यही अनाउंसमेंट थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आज की फेलोशिप में आगे बढ़ते हैं। एक गीत के साथ मैं दोस्तों आगे बढ़ूंगा, और आइए मेरे साथ मिलकर हम प्रभु का महिमा स्तुति आराधना करेंगे गीत के साथ। चलिए दोस्तों, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हालेलुया। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरा करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरा करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हालेलुया। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा। यीशु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। यीशु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यहोवा का धन्यवाद करूंगा।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जया जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सच में मेरे खुदा प्रभु जी तेरा धन्यवाद। हर समय हर पल हमारी सांस सांस से तेरी धन्यवाद की भेंट तुझे मिलती रहे मेरे खुदा। हमारे हर एक कामों से तुझे धन्यवाद की भेंट मिलती रहे प्रभु जी, और हमारे हर एक काम से तुझे महिमा मिलती रहे प्रभु जी। हमारे जीवनों के द्वारा तुझे महिमा मिलती रहे प्रभु जी, और हम इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर जी। तू बड़े और हम घटे प्रभु जी, ऐसी दुआ मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। ओके दोस्तों, आइए आज के वचन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज का वचन बहुत अद्भुत वचन है दोस्तों, और ये वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य भी करेगा। और प्लीज़ इसको पूरा सुनना है आपने, और अंत तक बने रहें दोस्तों। थैंक यू जीसस। तो दोस्तों, आज की जो वचन का जो मेरा टॉपिक है वो है चट्टान। चट्टान मसीह और चट्टान मसीह और मसीह की शिक्षा। हालेलुया। दोस्तों, जो चट्टान है आपके जीवन की, जो चट्टान है आपकी उस इमारत की जिसके ऊपर खड़े होकर रहकर चलते हुए बनते हुए आपको अनंत काल तक पहुंचना दोस्तों, वो चट्टान यीशु मसीह का खुद है और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। ये दोनों बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा दोस्तों, राइट। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा भी एक चट्टान है, और प्रभु यीशु मसीह भी एक चट्टान है। वो चट्टान जो आपको नरक से बचाएगी, वो चट्टान जो आपको शैतान से बचाएगी, वो चट्टान जो आपको अनंत काल का जीवन देगी, वो चट्टान जो आपको परमेश्वर के राज्य के योग्य बनाएगी दोस्तों। सो आइए बढ़ते हैं एक वचन के साथ। लूका 6 अध्याय वचन 46, 47, 48, 49। दोस्तों, मैं इन चारों वचनों को पढ़ूंगा आपके लिए और फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। लूक 6 वर्सेस 46, 47, 48 एंड 49। लूक का अध्याय 6 वचन 46, 47, 48 और 49 लिखा है दोस्तों। कहता, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे कहता हे प्रभु कहते हो। हालेलुया। कितनी बड़ी डांट है ये, कितनी खतरनाक डांट है ये तुम लोग है, कितनी बड़ी डांट है ये तुम लोगों के लिए, मसीह भाई बहनों के लिए। आप लोग ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों। वचन कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो कहता क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। तो यहाँ पे वैल्यू किस चीज को दी जा रही है? प्रभु यीशु मसीह का वचन किस चीज को वैल्यू दे रहा है दोस्तों? वैल्यू दे रहा है परमेश्वर का वचन कहना मानने को, आज्ञाकारिता को, ना कि हे प्रभु को। राइट, ध्यान से सुनना इस बात को। आगे लिखा है वचन 47, 47 में, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो कोई मेरे पास आता है और कहता मेरी बातें वचन, राइट। कहता जो कोई मेरे पास आता है और कहता मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, कहता मैं तुम्हें बताता हूं
कि वह किसके समान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास आना, दूसरा उसकी बातों को सुनना, तीसरा और बातों को मानना। ये तीनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन आज 90% चर्चेस के अंदर ये तीनों बातें गुम हो चुकी हैं। ना तो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, वो आ रहे हैं पास्टर के पास, और ना यीशु मसीह की बातें सुन रहे हैं, वो बातें सुन रहे हैं पास्टर्स की। राइट। और ना ही वो प्रभु यीशु मसीह की बातें मानते हैं। किसकी मानते हैं? प्रभु यीशु मसीह की नहीं, अपने पास्टर की। तो कहता जो इस तरह से चलेगा तो क्या होगा, जानिए आगे। तो कहता जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। प्रभु यीशु मसीह ने 2 एग्जाम्पल रखे हैं यहाँ पे उन लोगों के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं और प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानते हैं। सुनना और मानना दोनों बातें अलग अलग हैं। ओके। 48 वचन कहता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। घर बनाते समय भूमि को गहरा खोदा, डीप लेकर गया और कहता चट्टान पर नींव डाली। राइट। और कहता जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला ना सकी। हालेलुया। जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी जरूर, लेकिन उसको हिला ना सकी। ओके। क्योंकि वह पक्का बना था, पक्का चट्टान पर बना था। और यहां पे चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा, दोनों। राइट। तो इसलिए लिखा ना, कहता जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। इसलिए बातें सुनकर उन्हें मानना, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनकर उन्हें मानना, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में बनना। ठीक है। तो लिखा है उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, क्या सुनकर? परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा को जो सुनकर नहीं मानता। कलीसिया, मैं आपसे बात कर रहा हूं, पास्टर्स लोग, अपोस्टल, बिशप, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, क्योंकि यह वचन आपके लिए भी है, यह वचन कलीसिया के लिए है, यह वचन हर एक पर्सन के लिए है, हर एक मनुष्य के लिए। राइट। तो कहता परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। बिना नींव का घर बनाया कहां पर? मिट्टी पर। और लिखा जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। किसका? उस घर का। अब ये घर कौन है? ये घर कौन है? घर तुम खुद हो। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है, और जो कोई इस मंदिर का नाश करेगा वो तुम्हारा, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा नाश करूंगा। तुम इस मंदिर को पवित्र बनाना है, रखना है, क्योंकि तुम पवित्र हो। ये मंदिर पवित्र है क्योंकि तुम पवित्र हो। तो हम परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए हम ही हैं यहाँ पे। कहता जो नींव घर बनाया उस घर पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हो गया किसका? जो प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्ट नहीं है और प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ कनेक्ट नहीं है उसको। तो मुझे हे प्रभु तो कहते हो, मगर मेरा कहना नहीं मानते।
तो आज 90% चर्चेस के अंदर दोस्तों ऐसे भरे पड़े हैं लाखों की तादाद में पास्टर्स, बिशप, जो अपनी मनमानी से कलीसिया के अंदर अपनी मनमानी से अपनी उस मनमानी उस संस्था की टीचिंग से जिसका कोई भी सिर पैर नहीं है, जो बिना किसी वचन के, बिना कॉन्टेस्ट के, बिना किसी टीचिंग के, जो सच्ची खरी शिक्षा के वो चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और लोगों को भरमा रहे हैं। दोस्तों केवल नाम के नहीं, आज्ञाकारिता के से प्रभु मिलेगा, केवल नाम से नहीं। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु करते रहोगे, नहीं कुछ होने वाला। आज्ञाकारिता से प्रभु मिलेगा। तो यहाँ पे वचन एक और पढ़ रहा हूं आपके लिए, भजन संहिता 18:2 लिखा है, कहता है यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा परमेश्वर हमारी चट्टान, प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझना होगा कि अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ आप कनेक्ट हो और प्रभु यीशु मसीह की बातों के साथ आप चल रहे हो, आज्ञाकारिता में अगर आप चल रहे हो, तो आप अपनी चट्टान प्रभु यीशु मसीह, आप अपना घर जो है प्रभु यीशु मसीह की चट्टान के ऊपर बनाते हैं। और वो मजबूत होगी तब जब आप प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलते हैं, ना कि किसी ऐसी एक्टिविटी के ऊपर जो आज हो रही एक्टिविटी चर्चेस के अंदर, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, कोट घुमा के नीचे गिराना, लोटपुट करना, चिल्लाना, चिगाड़े मारना, ताली बजाना, लोटपुट होना, है ना, ये सारी की सारी एक्टिविटी शैतान की एक्टिविटी है। अन्य भाषा बोला, बरा 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 भाषा 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 बला 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 बला। जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहा है भाइयों और बहनों, अगर आप इस तरह की किसी भी चर्च से बिलोंग करते हो या जाते हो, इमीडिएटली इस चर्च को छोड़ दीजिए जहाँ पे अन्य भाषा बोली जाती है, जहाँ पे केवल हे प्रभु कहा जाता है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का नाम केवल व्यर्थ में लिया जाता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम उसके वचन के साथ, वचन के द्वारा नहीं लिया जाता। तो वो जो अन्य भाषा बोलते हैं, जितने भी अन्य भाषा की चर्चेस हैं, वो सब की सब शैतान की लीडिंग में इसमें चल रही हैं, क्योंकि ये अन्य भाषा शैतान की ओर से है। राइट, तो यहाँ पे आपको समझना होगा, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में नहीं है तो आप में प्रेम, दया, क्षमा, न्याय, पवित्रता, डर, भय, आज्ञाकारिता, प्रार्थना, बाइबल स्टडी, ठीक है, ये कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा में आप बढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तब आपके अंदर प्रेम, दया, आनंद, शांति, न्याय, पवित्रता, डर, परमेश्वर के लिए परमेश्वर का धड़, भय, आज्ञाकारिता, प्रार्थना में बढ़ना, बाइबल स्टडी में बढ़ना, राइट, चर्च में अपने आप को इन्वॉल्व करना, संगति में आना, आराधना करना, स्तुति करना, परमेश्वर की इच्छा पर चलना, तब ये बातें आप अपने जीवन में देखेंगे दोस्तों। लेकिन वो तब होगा जब आपकी चट्टान प्रभु यीशु मसीह है और वो मजबूती आप दे रहे हो परमेश्वर की सच्ची खरी शिक्षा के साथ उस चट्टान को। सो 90% चर्चेस जो हैं दोस्तों आज इस समय इस लेवल पे हैं कि वो लोग जो हैं, लोग केवल हे प्रभु कहते हैं और जिसके द्वारा वो अपना उद्धार खो रहे हैं दोस्तों। मत्ती 7:21 में लिखा है, कहता जो मुझसे हे प्रभु कहता है उसमें से हर कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। देख लीजिए, केवल हे प्रभु कहने से आपको स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा, स्वर्ग का दरवाजा नहीं मिलेगा, स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी। केवल हे प्रभु कहने से उनमें से हर एक कहता स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। हर एक सबके लिए बोल दिया प्रभु ने। लेकिन प्रवेश कौन करेगा? जो उसके वचनों पर चलेगा, सच्ची खरी शिक्षा पर चलेगा। परंतु वही जो कहता मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनो और बातों को फॉलो करो। यीशु मसीह खुद कहता है कि फॉलो मी। यीशु मसीह खुद कहता है कि मेरे पीछे हो। तो इसलिए हे प्रभु कहने वालों, अपने आप को संभालो। कहीं ऐसा ना हो कि इस समय बड़ी जोरों के साथ हे प्रभु कह के कलीसिया में अपने आप को दिखा रहे हो, दिखावा कर रहे हो कि आप प्रभु यीशु मसीह के दास हो, प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया हो, चर्च हो, दुल्हन हो, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं दोस्तों। कौन प्रभु को पाएंगे? कौन है ऐसे लोग जो प्रभु को पाएंगे? वह जो कहता परमेश्वर कहता है, वह व्यक्ति जो मेरे पास आता है, वह व्यक्ति जो मेरी बातें सुनता है, वह व्यक्ति जो उन बातों पर चलता है, वह व्यक्ति जो उन पर चलता है, वह व्यक्ति जो आज्ञा को मानता है, और वह जो कहता मेरी सेवा करता है।
ठीक है, उसकी नींव चट्टान पर होगी। इस तरह के लोगों की नींव चट्टान पर होगी दोस्तों, उसकी नींव चट्टान पर होगी। और मसीह की सच्ची खरी शिक्षा सत्य की अटल नींव है, अटल नींव। थैंक यू जीसस। चट्टान मसीह खुद है और मसीह की सच्ची खरी शिक्षा सत्य की अटल नींव है दोस्तों। जब आप मसीह में आते हैं, जब आप मसीह में आते हैं दोस्तों, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब आप मसीह में आते हैं दोस्तों, तो मसीह आप में आता है, आप मसीह में आते हो, मसीह आप में आता है। जब आपका जीवन मसीह के अकॉर्डिंग चलता है, मसीह के अकॉर्डिंग, मसीह के आधारित अगर आप जीते हो, तो दोस्तों तो बहुत सारी परीक्षा आती हैं आपके जीवन में, बहुत सारी परीक्षा आएंगी, आंधियां चलेंगी, बाढ़ आएगी, लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है। प्रॉब्लम्स आएंगी, घबराना नहीं है। इसलिए आप लोगों को ये समझना है, आप लोगों को ये जानना है कि अगर इस तरह की बातें आपके जीवन में आपकी हो रही हैं, आंधियां चलेंगी, बाढ़ आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर वह घर नहीं गिरेगा दोस्तों, आप नहीं गिरेंगे। वह घर नहीं गिरेगा जिसकी चट्टान मसीह और मसीह की शिक्षा के साथ अटल खड़ी है। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की चट्टान, और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की चट्टान, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की चट्टान जो है, थैंक यू जीसस, और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा अगर आपके हाथ में है, आपके अंदर है, तभी आपकी चट्टान जो है, आपकी नींव जो है गहरी हो सकती है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 11 कहता है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता उस नींव को छोड़ जो डाली गई है। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता आपके अंदर। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार, सच्ची खरी शिक्षा के अनुसार अगर आप चल रहे हो, तो कोई भी दूसरी नींव नहीं डाल सकती। केवल एक ही नींव है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। दूसरी नींव अगर डलेगी तो खत्म, खत्म कहानी, सैल्वेशन खत्म, इटर्नल लाइफ खत्म, रैप्चर खत्म। अगर कोई दूसरी नींव आपके जीवन में आती है तो क्या होगा? रैप्चर फिनिश, इंटरनल लाइफ फिनिश और सल्वेशन फिनिश। तो दोस्तों नींव जो है सच्ची खरी शिक्षा जो नींव है ना, वो आपकी सेवकाई को मजबूत बनाती है, आपकी पर्सनल लाइफ को, व्यक्तिगत जीवन को मजबूत बनाती है। राइट, ठीक है। तो आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी सेवकाई की लाइफ और आपका चर्च में आपका जीवन जो है वो मजबूत बनाती है। ये तीनों जगह पे आपको परमेश्वर की ओर से मजबूती मिलनी चाहिए। चर्च के अंदर, आपकी सेवकाई में, और व्यक्तिगत जीवन जो पर्सनल लाइफ आपकी है दोस्तों, सब जगह पे ये नींव काम करेगी, सच्ची खरी शिक्षा काम करेगी। लेकिन वो तब जब आप सच्ची खरी शिक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हो जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है, तो दोस्तों फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। आप अपने जीवन को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं अगर आप इस तरह की शिक्षा में नहीं चल रहे हो। तो मूर्ख मनुष्य कौन है? मूर्ख मनुष्य कौन है? कौन है जो मूर्ख मनुष्य? जो मसीह को सुनते तो हैं मगर पालन नहीं करते। ये है मूर्ख मनुष्य दोस्तों। ये मूर्ख मनुष्य वो हैं जो मसीह के होने के बाद भी मसीह के नहीं हैं, चर्च में होने के बाद भी मसीह के नहीं हैं। चर्च में होने के बाद वो किसके हैं? अपने पास्टर के, अपने अपोस्टल के। कुछ नहीं पता उनको वो वहाँ पे क्यों हैं, कुछ नहीं पता उनको वचन के बारे में, कुछ नहीं पता उनको जो है प्रार्थना के बारे में, कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के नहीं हैं, वो अपने पास्टर, अपोस्टल, बिशप के हैं जो कि उनको सिखा रहा है। जो कुछ भी सिखाते हैं आंखें बंद करके सुन लेते हैं। इसलिए तुम सब लोग मूर्ख मनुष्य की श्रेणी में आते हो। ज्ञान तो है पर आज्ञाकारिता नहीं, वो हो तुम लोग। ये है मूर्ख मनुष्य, जिनके पास ज्ञान तो है लेकिन पर आज्ञाकारिता नहीं है। सुनते तो हैं पर समर्पण नहीं है। वचन को सुनते तो हैं लेकिन वचन पर समर्पण नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर समर्पण नहीं है। मानते तो हैं पर मान्यता नहीं है। मानते तो हैं प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा की, वचनों की मान्यता आपके जीवन में नहीं है।
मसीह का केवल दिखावा तो है, मगर अंदर मसीह का वचन नहीं है। मसीह एक वचन है, मसीह एक वचन है। अगर आपके अंदर मसीह का वचन नहीं है, फिर तुम मसीह के नहीं हो, फिर तुम मसीह के नहीं हो। क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रभु यीशु मसीह के वचन यूहन्ना 1 में लिखा है, 1 अध्याय में कहता, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था, वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तुम लोग अंधकार में हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को तुम ग्रहण नहीं कर रहे हो। लेकिन यही वचन अध्याय वचन 14 में लिखा है, यही वचन कहता, देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। क्यों नहीं समझते इस बात को आप? प्रभु यीशु मसीह से बड़ा उसका वचन है, प्रभु यीशु मसीह से बड़ा नाम उसके वचन का है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने से बड़ा वैल्यू इंपॉर्टेंस अपने वचन को दी है। समझिए इस बात को। लेकिन आप लोग के जीवन में क्या है? वचन नाम की कोई चीज नहीं है। बस क्या है? वो ड्रामा, वो एक्टिविटी, वो सब चीजें जो आपका पास्टर आपके सामने करके दिखाता है, आपको लगता है कि बस यही सब कुछ है। नहीं दोस्तों, आप बहुत खतरनाक ट्रैप पे हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है शैतान का जो आपको फंसाया जा रहा है। दिन ब दिन आप उस गहराई में जा रहे हैं, दिन ब दिन आप उस गड्ढे में कूद रहे हैं, दिन ब दिन आप उस दलदल में फंस रहे हैं जहां से आपको कोई निकालने वाला नहीं है। ऐसी चर्चेस जो है ना, वो मसीह की चट्टान से नहीं है। ऐसी चर्चेस जो है मसीह की उस खरी शिक्षा की जो है ना, जो है मजबूती से नहीं है। 90% चर्च का यही हाल है आज, जो मसीह की चट्टान में अपना घर नहीं बनाते हैं। राइट? झूठी शिक्षा में चल रही है आज की शिक्षाएं, झूठी शिक्षाएं में चल रहे हैं आज की चर्च, शैतान की शिक्षा में चल रही है आज की चर्च, संस्था के अनुसार चल रही है आज की चर्च, संस्था के अनुसार, मसीह के अनुसार नहीं, अपने पास्टर के अनुसार चल रही है आज की चर्च। भावनाओं पर बह रही है आज की चर्च, भावनाओं में बह रही है ना। तुम्हें घर मिलेगा, तुम्हें वीजा मिलेगा, तुम्हें अमीरी मिलेगी, तुम्हारी छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी बन जाएगी, तुम्हें बच्चा होगा, तुम्हें नौकरी मिलेगी। ये सब भावनाओं में आज तुम लोग फंस के रह गए हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में तुम नहीं हो, ना प्रभु यीशु मसीह तुम में है। यूहन्ना 15 में लिखा है, जो मुझ में नहीं है मैं उसमें नहीं हूँ, जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना रहूंगा। राइट? तो तुम मसीह में नहीं हो। यीशु ने कभी नहीं कहा कि तूफान नहीं आएंगे। देखो यीशु ने कभी नहीं कहा कि तूफान नहीं आएंगे। आपके जीवन में तूफान आएंगे और कुछ लोग तूफानों से डरकर, प्रॉब्लमों से डरकर, दुखों से, तकलीफों से डरकर जो है अपने पास्टर के पीछे हो लेते हैं और वो पास्टर उनको मोटिवेशन दे दे के बांध के रखता है। ठीक है? लेकिन सच्ची शिक्षा में नहीं लेके चलता उसको। दोनों घरों में तूफान आएंगे। उस घरों में भी आएंगे तूफान जिसकी चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, जिसकी शिक्षा की चट्टान, जिसकी शिक्षा, सच्ची शिक्षा की मजबूती उस घर में है। और लेकिन मगर तूफान तो आएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना भी चाहे तूफान आ जाए, क्योंकि चट्टान पे बना है वो घर और यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा की मजबूती से खड़ा है वो घर। चट्टान पे बना है वो घर, जो प्रभु यीशु मसीह की चट्टान पे बना है वो घर, और प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा के साथ मजबूती से खड़ा है वो घर। इसलिए नहीं सकता, किसी भी प्रॉब्लम से वो नहीं सकता, मगर दूसरा जो प्रभु यीशु मसीह की चट्टान से और ना ही प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा से खड़ा है, गिर जाएगा वो मिट्टी से बना हुआ है, गिर जाएगा। देखे ना, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। सत्यानाश की तरफ बढ़ रहे हो तुम लोग, जो आज प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में नहीं है, खरी शिक्षा में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, केवल अपने पास्टर में है, चर्च में है, प्रभु यीशु मसीह में नहीं है। सत्यानाश की तरफ बढ़ रहे हो आप लोग। सत्यानाश का मतलब समझ रहे हो क्या है ना? अनंत काल की मौत, नरक की आग, वो है सत्यानाश, सर्वनाश, सत्यानाश। अभी भी समय है, सुधर जाइए। अभी भी समय है आपके पास
सुधर जाइए, ताकि जो जो है ना, जो खरी शिक्षा जो आज आपको मसीह मंथन के द्वारा मिल रही है, उस शिक्षा में बने रहें आप। राइट, मसीह की नींव मसीह के वचन है, उसकी शिक्षा है। मसीह की नींव जो है ना, उसके वचन है, उसकी शिक्षा है। इस बात का ध्यान रखना आप, नहीं तो फिर आप जो है अपने आप को उस जगह पे लेके जा रहे हो जहाँ पे आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। वचन को सुनना आपकी लाइफ की शुरुआत है। वचन पर चलना परिवक्त है। आशीष सुनने से नहीं, पालन करने से आती है। जो आशीषें प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है ना, और यीशु मसीह के वचनों को सुनने से नहीं, उसको पालन करने से, अप्लाई करने से, उसके ऊपर चलने से आपको आशीषें मिलनी है। राइट, इसलिए याकूब 1:22 क्या कहता है, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। और आज्ञाकारिता से जो बनती है ना आपका, वो आज्ञाकारिता में आपको बनना है। जितनी गहरी नींव होगी उतनी ही ऊंची इमारत बनेगी। माइंड इट, जितनी गहरी नींव होगी उतनी ही ऊंची इमारत बनेगी। तो ये गहरी नींव प्रभु यीशु मसीह, उसकी वचन, उसकी सच्ची खरी शिक्षा है, नाम नहीं। जो आज आप नाम लेके घूम रहे हो, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम, वो नाम से नहीं होने वाला दोस्तों कुछ भी। ठीक है, इसलिए आपको समझना होगा कि ये जो है ना, ये मजबूती आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन से मिलनी है। हर एक तूफान आपके विश्वास की परीक्षा है, हर एक दिक्कत, हर एक परेशानी आपके विश्वास की परीक्षा है। लेकिन अगर आपके अंदर वो मजबूती है, चट्टान की मजबूती है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा अगर आपके अंदर में है, तो आप हर एक परीक्षा को पार कर जाओगे। हर एक परीक्षा आपको आप दूर कर दोगे। कोई परीक्षा ऐसी नहीं होगी जो आपको हिला सके, नहीं हिला सकती आपको। याकूब 1:2-3 कहता है, जब भी कोई भी परीक्षा आपके जीवन में आए तो आनंद मनाना, गिरना नहीं, झुकना नहीं, टेंशन में नहीं आना, प्रॉब्लम में नहीं आना कि ये क्या, आप क्या करें, वो क्या करें। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, भागिए अपने पास्टर के पास, प्रार्थना करिए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे यीशु मसीह के साथ कनेक्ट हो जाइए, पास्टर के साथ में नहीं, यीशु मसीह की शिक्षा में कनेक्ट हो जाइए, अपनी संस्था की शिक्षा में नहीं। 2 तरह के घर, 2 तरह की नींव और 2 तरह के परिणाम। समझे? 2 तरह के घर होंगे, 2 तरह की नींव होगी और 2 ही तरह के परिणाम होंगे। समझे इस बात को? समझ लीजिए। नींव एक वो जो मिट्टी से है, जो कभी भी गिर सकती है। नींव वो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी सच्ची खरी शिक्षा से है, मजबूती से खड़ा रहेगा। ठीक है? और 2 तरह के परिणाम, एक गिर जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, एक खड़ा रहेगा मजबूती के साथ अंत तक, अनंत काल तक। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो समझिए इस बात को। यूहन्ना 14:15 कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सोच के देखिए आप, यूहन्ना 14:15 कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज एक ऐसी परेशानी, एक ऐसी दिक्कत में कलीसिया फंस चुका है दोस्तों, जहां पे शैतान बड़े खतरनाक ट्रैप में चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले, अभी कल की एक वीडियो मेरे सामने आई, अंकित साजवान नाम का बहुत बड़ा मेगा चर्च चलाने वाला, उसकी वीडियो में उसने अपने आप को प्रमोट कर रहा था आज के दिन के लिए। कल का वीडियो था कि कल संडे है, कल आप सब लोगों को तेल का अभिषेक दिया जाएगा मेरे द्वारा। राइट, अनॉइंटिंग ऑयल, ये शैतान का ट्रैप है दोस्तों। जितने भी सुन रहे हैं वो अनॉइंटिंग ऑयल वालों, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को आप। ये शैतान का ट्रैप है जो कि आपको फंसा के रख सकता है। जिसमें शैतान का ट्रैप है ये, जो आपको अनंत काल तक नहीं लेके जा सकता, अनंत काल के जीवन तक नहीं लेके जा सकता। क्या है उसने क्या बोला कि जो सैमुअल प्रॉफिट जो है ना, सैमुअल प्रॉफिट ने जब डेविड के ऊपर, दाऊद के ऊपर जो है ना तेल को उंडेला, तो कहता पवित्र आत्मा पावर के साथ, फुल पावर के साथ दाऊद के ऊपर ठहर गया। दाऊद के ऊपर ठहर गया। ये लोग अंकित साजवान
बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश में प्रीचिंग करते हैं, है ना, लेकिन उसको ये नहीं पता कि शमूएल प्रॉफिट जो है ना वो पुराने नियम का एक पात्र है। अब तुम यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड हो। यीशु मसीह ने तुम्हारा 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 जो है ना उद्धार अपने लहू के साथ किया है। क्या शमूएल प्रॉफिट, क्या दाऊद, कहाँ उनके पीछे लगे हुए तुम लोग पुराने नियम के अंदर? तो यीशु मसीह की कोई वैल्यू नहीं है आप लोगों के अंदर। वचन 1 कुरिन्थियों 3:16 क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है? कौन सी आत्मा उंडेलोगे तुम आज इस तेल के साथ? अंकी साजवान, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो यार? वाई? 1 शमूएल 16 का 13 वचन तुम लेके घूम रहे हो, तुम सब लोग जो तेल पानी घुमाते हो, है ना। तब शमूएल ने तेल का सींग लिया और उसके भाइयों के बीच उस पर अभिषेक किया, और उस दिन से यहोवा का आत्मा दाऊद पर बलपूर्वक उतरा। तो कहता कि मैं भी तुम्हें कल को बलपूर्वक पवित्र आत्मा दूंगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? शमूएल हो? तो फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्या कर रहे हो यहाँ पे? प्रभु यीशु मसीह के लिए में क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? अगर तुम शमूएल की तरह दाऊद को लोगों को अभिषेक का तेल देने जा रहे हो, तो ये वचन कहाँ जाएगा फिर? 1 कुरिन्थियों 3:16, इफिसियों 1 का 11, 12, 13, 14, 15 कहाँ जाएगा? जो कहते हैं कि जब तुम्हारे पास सच्चा सुसमाचार जब तुम्हारे पास पहुंचा तो उसी वक्त पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लग गई। कौन सी आत्मा दे रहे हो तुम? शैतान की आत्मा दे रहे हो लोगों को। ये शैतान की आत्मा की बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी हमारे अंदर है। हमें कोई पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, हमारे अंदर पवित्र आत्मा ऑलरेडी है। चर्च, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। देखिए, आज सुन लेना उसका प्रचार को, अंकित साजवान के प्रचार को सुन लेना। आज इसी बात पे उसने प्रचार किया है कि मैं तुम्हें दाऊद की तरह, मैं तुम्हें कहता तेल लगाकर, तुम्हारे सिर के ऊपर तेल लगाकर दाऊद की तरह तुम्हें मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा। तो उनसे पूछ लो कोई बंदा जाके कि जो पवित्र आत्मा हमें मिला है, यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सिखाएगा, बताएगा। मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी तन्हा ना छोड़ूंगा। ये कौन है फिर? अगर तुम तेल के द्वारा पवित्र आत्मा तुम लोगों में उंडेलने वाले हो, तो फिर ये कौन है? ये प्रभु का वचन क्या कह रहा है यहाँ पे? ये किस आत्मा की बात हो रही है? तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ गई है कि तुम पवित्र आत्मा लोगों को दोगे? इतनी तुम्हारे अंदर पावर है कि तुम पवित्र आत्मा लोगों को उंडेलोगे तेल के द्वारा? 100% मूर्ति पूजा और 100% शैतान के द्वारा तुम लोग जो है ना पॉजेस हो चुके हो, और झूठी शिक्षा में लोगों को लेके जा रहे हो और सत्यानाश कर रहे हो अपना भी और कलीसिया का भी। यूहन्ना 14 का 16, 17, 18 पढ़ लेना। इफिसियों 1 का 13, 14 पढ़ लेना। 1 कुरिन्थियों 3 का 16, 17 पढ़ लेना। हम परमेश्वर का मंदिर है। 2 कुरिन्थियों 6 का 16, 17, 18 पढ़ लेना। मैं उसमें वास करूंगा, मैं उसमें चला फिरा करूंगा। 1 कुरिन्थियों 16 का 20 पढ़ लेना। अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपने शरीर के द्वारा, क्योंकि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या है ये चर्च? आप सोचिए इस बात को, कैसी टीचिंग दे रहे हैं आपको ये लोग, किस तरह से भरमा रहे हैं ये लोग आपको, किस तरह से आपको कंफ्यूज कर रहे हैं ये लोग आपको। बड़ी जबरदस्त तरीके से अनाउंसमेंट हो रही थी, जबरदस्त तरीके से अपने आप को प्रमोट कर रहा था कि कल संडे है, मैं आप सब लोगों को अनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा, और अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस, ये उसने अपना नाम रखा उस आज की मीटिंग का, अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस। ओ माय गॉड, सत्यानाश कर रहे हो तुम अपना, अंकित साजवान, और साथ में कलीसिया का भी। झूठी शिक्षा में तुम लोगों को फंसा रहे हो। कोई अनॉइंटिंग ऑयल नहीं है, ना हमें उसकी जरूरत है, ना तुम्हारे अंदर वो ताकत कि तुम दे सकते हो शमूएल की तरह दाऊद को। कोई अभिषेक नहीं है, अभिषेक हो चुका है। अभिषेक के नाम पे बहुत ड्रामा यहाँ पे हो रहा है। अभिषेक के नाम पे बहुत से लोगों को बुद्धू बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। चर्च, बाइबल को पढ़िए, स्टडी कीजिए बाइबल को, तो आपको आंखें खुलेंगी। ऐसे लोगों से बच के रहिए, अन्य भाषा बोलने वालों से तो 100% बच के रहिए। जो इस तरह की टीचिंग देते हैं उनसे बच के रहिए। तेल पानी की टीचिंग देते हैं, रुमाल की टीचिंग देते हैं, नीचे गिराना, राइट, टीचिंग देते हैं, उनसे बचिए, नहीं तो ये तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। ये वो लोग हैं जो तुम्हारे जो तुम्हारा घर जो है ना वो जो है मिट्टी के साथ बना रहे हैं, चट्टान के साथ नहीं, क्योंकि ये खुद मिट्टी के ढेर में खड़े हुए हैं।
इनके खुद के पास चट्टान यीशु मसीह की नहीं है, और ना ही इनके पास यीशु मसीह का वचन है। एक वचन को लेकर तुम खड़े हो गए हो और बोल रहे हो कि अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस तुम देने वाले हो। आज 1 शमूएल 16:13, एक ही वचन है तुम्हारे पास। इसके अगेंस्ट में मैंने कितने तुम्हें वचन दे दिए? यूहन्ना 14:16, 17, 18 पढ़ लेना, ठीक है। पवित्र आत्मा हमारे पास ऑलरेडी है। यीशु मसीह गया, कह रहा मैं जा रहा हूं और अपने पिता से तुम्हारे लिए तुम्हारा सहायक भेजूंगा। अब तुम्हारी जरूरत है अंकित, साजवान, तुम लोगों के ऊपर डोलोगे पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस की मौत व्यर्थ कर दी, होगा न्याय, चिंता मत करो। एक एक बात का न्याय होगा तुम्हारा, तुम जैसों का भी। जब जाओगे ना ऊपर, तब तुम्हें बनाएगा वो अपोस्टल, तब तुम्हें बनाएगा वो बिशप, तब तुम्हें बनाएगा पास्टर, ठीक है। यूहन्ना 14:16, 17, 18 पढ़ लेना चर्च। इसके अगेंस्ट में बात कर रहा हूं मैं, इस वचन के अगेंस्ट में बात कर रहा हूं। कोई मतलब नहीं है आज इस वचन का हमारे लिए, कोई अनॉइंटिंग ऑयल की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, राइट। इफिसियों 1:13-14 पढ़ लेना, 1 कुरिन्थियों अध्याय 3:16-17 पढ़ लेना, 2 कुरिन्थियों अध्याय 6:16-17-18 पढ़ लेना, 1 कुरिन्थियों अध्याय 6:20 पढ़ लेना। ये सभी वचन आप लोगों के लिए मिली है। एक ऐसा ट्रैप है जो शैतान दे रहा है, एक ऐसा ट्रैप है जो दशमांश के द्वारा, अन्य भाषा के द्वारा, इस तरह की सर्विसेज के द्वारा। कौन सी सर्विसेज? ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल की सर्विसेज, अभिषेक की सर्विसेज, तेल पानी की सर्विसेज, ले हैंड प्रार्थना की सर्विसेज। एक ले हैंड वाला तो बैठा है अंदर, बहुत ले हैंड करी उसने, उसकी ले हैंड नहीं हुई किसी से भी, उसकी ले हैंड करने वाला कोई नहीं मिला अभी तक, वो सबकी कर करके जेल पहुंच गया, ठीक है। क्या है ये? बाइबल को, बाइबल के वचनों को, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सही तरीके से देना है। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह के वचन को सही रीति से पेश करना है, नहीं तो बहुत खतरनाक तरीके से फंसने वाले हो। शैतान ने तुम लोगों को बहुत खतरनाक तरीके में फंसा रखा है, ठीक है। अपना असली काम तुम भूल चुके हो। मत्ती 28:19-20 क्या है ये? अंतिम आज्ञा। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2 और 5 क्या है ये? जहाँ लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर। तुम्हारा काम जो है ना, उस काम को तुम भूल चुके हो। इस तरह की ड्रामे में, इस तरह की एक्टिविटी में तुम लोगों ने लोगों को फंसा के रखा हुआ है। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2, तो वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। हम उलाहना दे रहे हैं तुम्हें, शिक्षा के साथ उलाहना दे रहे हैं तुम लोगों को। जो लोग बोलते हैं ना कि तुम किस तरह से परमेश्वर के दास के अगेंस्ट में बोल देते हो, किसको तुम क्यों जजमेंट करते हो, तुम किसी को तुम जो है ना, किसी के खिलाफ में तुम कैसे बात कर सकते हो। तो ये वचन क्या कह रहा है? वचन तो हमें कह रहा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। अंकी साजवान सुधर जाओ, डांट रहे हैं तुम्हें, समझा रहे हैं तुम्हें, उलाहना दे रहे हैं तुम्हें कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को सही ढंग से, सही रीति से पेश करो, मत उलझाओ लोगों को, राइट। आगे देखिए, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। चर्च, अब तुम इस तरह के लोगों को अपने लिए बटोरते हो। कितनी बड़ी चर्च है, कितना स्मार्ट है, कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा प्रीच करता है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, आशीष देता है, इंग्लिश में प्रचार करता है। बस इतना ही? क्या ये बातें तुम्हें पहुंचाएंगी स्वर्ग तक? अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। आज तुम ये कर रहे हो चर्च, प्रभु यीशु मसीह की सच से अपने कानों को फेरकर इन लोगों की झूठी कथा और कहानी में तुम अपने आप को इन्वॉल्व करके बैठे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपने आप को, अपना रैप्चर खो रहे हो, अपना उद्धार खो रहे हो, सल्वेशन खो रहे हो, एटर्नल लाइफ खो रहे हो, अनंत काल का जीवन खो रहे हो ऐसे लोगों के बीच में रहकर। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार के प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर।
प्रभु यीशु मसीह ने अंकित साजवान तुम जैसे लोगों को अपनी सेवा पूरा करने के लिए चुना है, और तुम आज जहाँ चल रहे हो शैतान की लीडिंग में, प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट में नाम यूज करते हो प्रभु यीशु मसीह का, राइट, लेकिन चल रहे हो शैतान की लीडिंग में। तो ये तुम्हारी टीचिंग है बिल्कुल बाइबल के अगेंस्ट में है। मत्ती 19:20, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। वो जगत के अंत तक तुम्हारे संग तभी होगा जब तुम उनकी बातों को मानना सिखाओगे, उसकी बातों को, यीशु मसीह की बातों को, झूठी बातों को नहीं। तो यीशु मसीह की बातों को मानना सीखना, तब जाके तुम्हारी सेवा पूरी होने वाली, नहीं तो फिर गई भैंस पानी में। सत्यानाश खुद का भी तुम करोगे और कलीसिया का भी करोगे। वचन कहता है अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाता है तो दोनों गड्ढे में गिरते हैं। चर्च अभी भी समय है, इस अकेले पास्टर की वजह से, अपने अकेले पास्टरों की वजह से जो तुम्हें झूठी शिक्षा में लेके चल रहे हैं, अन्य भाषा में लेके चल रहे हैं, तेल पानी में लेके चल रहे हैं, दशमांश में लेके चल रहे हैं, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे के नाम फड़फड़ाना, ताली बजाना, नाचना कूदना, लोटपोट होना, ये सब के सब शैतान की गिरफ्त में हैं, और आप लोगों को ये अपने साथ शैतान जो है नरक में लेके जाने की प्लानिंग में है, वो कर रहा है, भरमा दिया है तुम लोगों को अच्छे तरीके से। अभी वक्त है, आखिरी बात बोल के फिनिश करने वाला हूँ। मरने से पहले उद्धार, रैप्चर और अनंत काल का जीवन ले सकते हो। मरने से पहले उद्धार मिलेगा, और मरने के बाद न्याय। मरने के बाद न्याय। अगर तुमने अपने आप को नहीं सुधारा, चर्च ने अपने आप को नहीं सुधारा, सच्ची शिक्षा में अगर आप लोग नहीं आए, तो अपना उद्धार खो दोगे, रैप्चर खो दोगे, अनंत काल का जीवन खो दोगे। मसीह मंथन बैठक इन तीनों चीजों की गारंटी लेता है, गारंटी। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का वचन है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमारे पास परमेश्वर की शिक्षा है, ये वचन हमारे पास है, इसलिए हम गारंटी लेते हैं। इसलिए मसीह मंथन बैठक गारंटी लेता है कि आपका रैप्चर खोने नहीं देंगे, आपका उद्धार खोने नहीं देंगे, आपका अनंत काल का जीवन खोने नहीं देंगे। आइए हमारे पास, आइए, एक मौका खुद को दीजिए और एक मौका हमें दीजिए, तब हम प्रूफ करेंगे प्रभु यीशु मसीह के वचनों के साथ, इसी बाइबल से, जिस बाइबल को लेकर एक घूमते हैं। हमारी बातों को जब सुनोगे, समझोगे, पता चलेगा, तब आंखों के ऊपर से पर्दा हट जाएगा। राइट? समझिए इस बात को। अभी वक्त है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, खुद को देखिए, अपने बच्चों को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए, अपने परिवार को देखिए, इनको मत देखिए। इनके पीछे लगे रहोगे तो जाओगे सीधा नरक में, अगर ऐसी शिक्षा वालों के पीछे लगे रहोगे। 10% लोग हैं ऐसे जो कि सच्ची शिक्षा में चल रहे हैं। 10% लोग ऐसे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, इस संसार में, जो प्रभु यीशु मसीह के सच्ची खरी शिक्षा में लेके चल रहे हैं। लेकिन 90% का तो पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है, सत्यानाश हो चुका है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनने वाले भी नहीं हैं, मानने वाले भी नहीं हैं, और बदलाव होने वाले भी उनके अंदर नहीं है, कन्फर्म हो चुके हैं। वो अपनी ईगो में, अपने उस पावर में, झूठी पावर में फंसे हुए हैं कि अब हम अपने आप को सरेंडर कैसे करें। हम तो इतना बड़ा 20 साल से प्रचार कर रहे हैं, अब हम आज कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी सारी शिक्षा आउट ऑफ द बाइबल थी, हम शैतान की ओर से थे? कैसे कबूल करेंगे? मत करिए कबूल। मरने से पहले उद्धार, रैप्चर और अनंत काल का जीवन बचा सकते हो, मरने के बाद न्याय, कोई चांस नहीं है, नो चांस। राइट? नो चांस, कोई भी चांस आपको नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं उसे बताता हूं कि वह किसके समान है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो फिर मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो?
तो प्रभु प्रभु कहने वालों, प्रभु यीशु मसीह का कहना मानना शुरू करो। कोई मतलब नहीं है प्रभु प्रभु कहने वाला। ओके, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। और आज का संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और एक वीडियो के साथ मैं जल्दी आपके सामने आता हूं। और दोस्तों, खूब इस वीडियो को शेयर करें, आज के इस वचन को, आज की शिक्षा को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने आपको दी है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को आपको मैंने सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ भी मैंने बोला है, जो कुछ भी मैंने कहा है, सिखाया है, वो सब का सब 100% पवित्र आत्मा की ओर से है दोस्तों। ना किसी बल से है, ना किसी शक्ति से है, 100% हम लोग पवित्र आत्मा की लीडिंग में काम करते हैं दोस्तों। सो इस वचन को आगे शेयर करिए, ताकि आपके द्वारा, आपकी शेयरिंग के द्वारा और लोगों तक ये टीचिंग पहुँचे और उनका उद्धार हो दोस्तों, उनका रैप्चर बचे और उनका अनंतकाल का जीवन बचे दोस्तों। धन्यवाद करते हैं। Okay दोस्तों, thank you so much. God bless you all. Praise the Lord Jesus Christ. Thank you. Thank you. Bye.